फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन में आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 1:3 इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वा सोल्यूशन इज। किस केस में 1:3 इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है? फर्स्ट केस में ये तो एक ही पार्टिकल है, सेकंड में एक Cl माइनस और एक ए पार्टिकल, तो 1:1 हो गया। थर्ड में दो Cl माइनस और एक ए पार्टिकल, तो 1:2। फोर्थ में 3 Cl माइनस और एक ए पार्टिकल, तो इसी में 1:3 इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग टू लिक्विड ए पार्ट an ideal solution thus form obey Raoult's law throughout the composition range। आइडियल सोल्यूशन Raoult's law को फॉलो करता है, ये करेक्ट हुआ। बी मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन सो निगेटिव डेविएशन, करेक्ट। सी मिक्सचर ऑफ एनिलीन एंड फिनॉल सो पॉजिटिव डेविएशन, ये इनकरेक्ट। एनिलीन और फिनॉल का जो मिक्सचर है वो निगेटिव डेविएशन शो करता है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपका हो गया ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इन एसिडिक मीडियम 10 ml of 0.25 molar oxalic acid is titrated with Chemnophore solution. If volume of Chemnophore required to reach end point is 10 ml, then strength of Chemnophore solution is। स्ट्रेंथ यानी यहाँ पे कंसंट्रेशन मोलरिटी के फॉर्म में निकालना है, तो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की वजह से आप लिख सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ केमनाफोर N1V1 इक्वल टू N2V2। तो ऑक्सैलिक एसिड के लिए मोलरिटी है 0.25 इंटू इसका एन फैक्टर होता है 2, वॉल्यूम है 10 ml, दैट इज इक्वल टू केमनाफोर के लिए मोलरिटी निकालना है हमें, ठीक है, मान लिया x इंटू केमनाफोर का एन फैक्टर होता है 5, वॉल्यूम दे रखा है 10। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो x आ जाता है 0.1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2A से B, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट K दे रखा है 1 मोल्स पर लीटर पर मिनट। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A is 2 molar, then the time taken to complete 75% of the reaction will be। अब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें कि यहाँ पे बैलेंसिंग कोएफिशिएंट जो है वो 2 है, तो यहाँ पे जब रेट लिखा जाएगा तो थोड़ा सा चेंजेस होंगे। R इक्वल टू -1/2 dc/dt विच इज इक्वल टू K, तो -dc/dt इक्वल टू 2K। तो इसको इंटीग्रेट करके जब सॉल्व किया जाएगा तो ये आपका C0 - C इक्वल टू 2K इंटू T, ये रिलेशन आएगा यहाँ। नॉर्मली जब यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 होता है तो उसमें हमारा C0 - C इक्वल टू KT वो रिलेशन चलता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा C0 - C इक्वल टू 2KT। C0 आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है 2 मोलर, then the time taken to complete 75% of the reaction, 75% कंप्लीट हो गया, यानी कितना बचा 25%, तो 2 का 25% यानी 2 का 1/4 के आपको 1 दे रखा है और T निकालना है, तो यहाँ से T जब आप सॉल्व करेंगे T आ जाता है 0.75 मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। एक सॉल्ट है XY, उसके लिए मोलर कंडक्टिविटी और अंडर रूट कंसंट्रेशन के बीच में जो ग्राफ होता है उसका
स्लोप दे रखा है। एट 0.01 मोलर कंसंट्रेशन वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज 145। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ y माइनस विल बी, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी x प्लस आपको दे रखा है। तो सबसे पहले तो ये रिलेशन लिखेंगे हम, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी इन फाइनाइट सॉल्यूशन माइनस a√c। इसका जो स्लोप होता है वो -a के बराबर होता है। तो वो आपको कितना दे रखा है 90, यानी a की वैल्यू है 90। मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन है 145। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो सॉल्ट XY की मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी X प्लस की मोलर कंडक्टिविटी यानी 74 प्लस Y माइनस की मोलर कंडक्टिविटी, Y माइनस की मोलर कंडक्टिविटी ये निकालना है हमें, -a है 90 और √c है 10⁻²। 10⁻², ये 10⁻1 हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा आपका 9। फिर इसके बाद इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाता है 80। ओके।